कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग डिस्कस करना चाह रहे हैं, मीन्स इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है डिफरेंट कम्बिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम कम्बिनेशन लेंगे सीरीज कम्बिनेशन। आपके टू टाइप से कम्बिनेशन इन जनरल यूज किया है, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, फिर मिक्स्ड कम्बिनेशन रहते हैं। तो मेनली जो स्टैंडर्ड कम्बिनेशन है सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन मुझे डिस्कस करना है। सपोज दैट टू स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग ये है, इसकी K1 L1 K2 L2 आपके पास इसके स्पेसिफिकेशन दिए हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ। तो ये कह रहे हैं कि इसके इक्विवेलेंट मुझे एक सिंगल स्प्रिंग बनाना है। जैसे हमारे पास ये टू स्प्रिंग है, इनकी इक्विवेलेंट एक सिंगल स्प्रिंग आपको बनाना है और उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे कितने स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 टू स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, लेकिन उसका बिहेवियर सेम टाइप का हो। सेम टाइप का बिहेवियर देखो किस टाइप से है। सपोज दैट इस एंड पे एक हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक इलोंगेशन आ जाएगा। तो देखिए हम इस इलोंगेशन को यहाँ पे प्लॉट किया है, आपने इस एंड पे एक फोर्स अप्लाई किया तो इलोंगेट हो गया। तो यहाँ से कितना इलोंगेशन मैंने प्रोवाइड किया, एक्स इलोंगेशन। तो अब देखिए यहाँ पे जब एक्स इलोंगेशन, इस एंड में आपके पास इस एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, एक्स आया इस एंड का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंड है K1, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिस वैल्यू सपोज दैट x1। तो इसका मतलब है इस फर्स्ट स्प्रिंग, यदि इसको स्प्रिंग नंबर फर्स्ट नाम दे रहे हैं, इसको स्प्रिंग नंबर सेकंड नाम दे रहे हैं, तो स्प्रिंग फर्स्ट में इलोंगेशन कितना होगा, x1। इसी टाइप से स्प्रिंग 2 में कुछ इलोंगेशन होगा, इस लेंथ, अभी यहाँ पे क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ है, यहाँ पर कोई एक इलोंगेशन आएगा। तो यहाँ तो स्प्रिंग आपके पास डायरेक्ट इलोंगेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इलोंगेशन में कन्वर्जन हो गया। तो सपोज दैट इस स्प्रिंग का इलोंगेशन यदि हम x2 चूज कर लें, तो आप देख रहे हैं टोटल इलोंगेशन कितना होगा। ये स्प्रिंग टोटल कितना, देखो ये स्प्रिंग नंबर फर्स्ट का दिस एंड कितना डिस्प्लेस हुआ, x1। इसी टाइप से इसमें जब इलोंगेशन होगा तो इसमें भी कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा आएगा, इसमें इलोंगेशन आएगा, दिस इलोंगेशन प्लस दिस इलोंगेशन इक्वल टू टोटल इलोंगेशन। ये इफेक्ट आपके पास एडिटिव इफेक्ट है, ये सीरीज इफेक्ट कहते हैं। तो टोटल इलोंगेशन कितना आ रहा है, दिस x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ओके, इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ये टू स्प्रिंग की इक्विवेलेंट एक सिंगल स्प्रिंग बना रही है, इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट एक सिंगल स्प्रिंग। इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास कितना हम चूज कर लें कि, और इसकी लेंथ आपके पास L होगी। दिस L की वैल्यू कितनी होगी, दिस L1 प्लस L2। बाकी सब कुछ सेम है, हमने सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज किया है, लेंथ हमने चेंज नहीं की। लेंथ हमने यहाँ पे L वैल्यू किसके इक्वल, L1 प्लस L2। अब ये कह रहे हैं इस एंड पर, फ्री एंड पर एक हम सेम फोर्स अप्लाई कीजिए। यहाँ पे F फोर्स अप्लाई किया तो इस पर भी F फोर्स अप्लाई की, तो ये इलोंगेट हो गया। और कितना इलोंगेशन इसमें होना चाहिए, सेम इलोंगेशन होना चाहिए। हमें इक्विवेलेंट कंडीशन चाहिए, मतलब दिस टू स्प्रिंग इक्विवेलेंट टू दिस सिंगल स्प्रिंग कब होगा, यदि हम सेम फोर्स, इसके अंदर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वही इसके अंदर, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई कीजिए और सेम इलोंगेशन यदि डेवलप हो जाता है तो वो कहते हैं वो सिस्टम आपके पास इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है। यहाँ पर हमने क्या बताया, ये टू स्प्रिंग इक्विवेलेंट टू एक सिंगल स्प्रिंग है। यदि यहाँ पे एक सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको कितने फोर्स, सेम फोर्स F, यहाँ पर आपने सेम फोर्स F अप्लाई किए और इस सेम फोर्स के थ्रू इलोंगेशन यदि सेम हो जाए तो कहते हैं वो सिस्टम आपके पास इक्विवेलेंट है। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर जितना F फोर्स यहाँ पर है इस पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर सेम फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और वही सेम F फोर्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी F फोर्स आपके पास इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी सेम फोर्स F आएगा। तो आप जानते हैं कि इसकी एवरी, यदि इक्विलिब्रियम पे सेट है, यदि मैंने F फोर्स अप्लाई किया, इसका एवरी पार्ट यदि इक्विलिब्रियम पर है तो कहीं पर भी हम कट अप्लाई करेंगे, फोर्स कैसा रहेगा, सेम फोर्स F रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, दिस F इक्वल टू कितना आ रहा है, F दिस इज इक्वल टू K इंटू एक्स। दिस सेम F इज इक्वल टू किसकी,
इसमें जो इलोंगेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स, इस स्प्रिंग में जो फोर्स कितना यहाँ पे आ रहा है, F आ रहा है, और इसका इलोंगेशन कितना हो रहा है, x1 है। तो इसका हमारे पास दिस F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1x1। यहाँ पे इलोंगेशन कितना हो रहा है, x2 मैंने चूज किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेम F, जो फोर्स आपके पास F है, वो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस F इज इक्वल टू K2x2, इसकी इलोंगेशन की, दिस इज इक्वल टू K2x2। इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो गए। अब मुझे क्या करना है, इन 2 इक्वेशन को एलिमिनेट करना है। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, F/K। ये 2 इक्वेशंस आपके पास हैं, इनको मिक्स कर लीजिए। x की हम क्या लिख सकते हैं, F/K। दिस इज इक्वल टू x1 की हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ देखिए, अभी मैंने इसका यूज कर लिया। यहाँ से आप x1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, F/K1 प्लस x2, इसके साथ मिक्स कीजिए, F/K2। F आपके पास कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड 1/K, दिस इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये आपके पास डेल्टा है। तो अभी आपके पास 2 स्प्रिंग अटैच थे, तो इस टाइप की सीरीज में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इलोंगेशन और कंप्रेशन एडिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 मींस दिस इक्विवेलेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। इसी तरह से 3, 4, 5 नंबर ऑफ स्प्रिंग सीरीज अटैच हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/Ki, ith स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। इस टाइप से हम समेशन अप्लाई करें, 3, 4, 5, 10 जितने भी आपके पास हैं, तो उसको इस टाइप से फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। अब हमें क्या डिस्कस करना है इसके बाद, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिस्कस।